बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नेम है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे पहले नंबर पे है कैंसर, मोस्ट सीरियस डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक सीरियस डिजीज़ है। कैंसर और कार्सिनोमा इज़ बेसिकली द मैलिग्नेंट ऑफ पोटेंशियली अनलिमिटेड ग्रोथ। ये मैलिग्नेंट सेल पोटेंशियली अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। डेट एक्सपैंड लोकलाइज्ड बाय इन्वेजन, अपनी असल जगह को छोड़कर डीलोकलाइज्ड होकर इन्वेजन हमला करता है। एंड सिस्टमेटिकली बाय मेटास्टेसिस, और इसमें बदलाव आता है। फॉर एग्जांपल, ये एक बॉडी का ऑर्गन था, ये इसमें ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स बन गए तो सेल इकट्ठे हुए तो बिनाइन ट्यूमर बन गया। बिनाइन ट्यूमर जब अदर पार्ट ऑफ बॉडी पे जाकर अटैक किया, मतलब डीलोकलाइज्ड हुआ, यहाँ से निकला और बाकी पार्ट्स पर अपने सेल्स भेजे, इन्वेजन मतलब उन पे हमला किया, तो ट्यूमर्स की ब्रांचेस बन गई। तो डीलोकलाइज्ड होने के बाद ये मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया। यहाँ से यहाँ तक के जो चेंजेस उन्हें मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है बेटा। कैंसर कैन ऑक्लूड, कैंसर ऑक्लूड बंद कर देता है द रेस्पिरेटरी पैसेज। जाहिर सी बात, जब ट्यूमर बनेगा तो रेस्पिरेटरी पैसेज बंद हो जाएगा। एज द ट्यूमर रिप्लेस द लंग्स टिश्यू, और ट्यूमर जो है वो लंग्स टिश्यू को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है बेटा। और उसके बाद अगर हम देखें स्मोकर्स, तो स्मोकिंग इन यंग अडल्ट्स मोस्ट पोटेंशियली थ्रेड ऑफ द लिविंग कैंसर। यंग अडल्ट्स में जो कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर सॉरी, उसकी बड़ी वजह स्मोकिंग है। 10 times more chances are those persons who lives in the smoggy environment and also are the smoker। 10 गुना कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं या फिर स्मोगी इन्वायरमेंट में रहते, जैसा कि लाहौर शहर फहरिस्त है जहां पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज भी अब इसके साथ शामिल हो चुके हैं। 90% लंग कैंसर बाय स्मोकिंग, ज़्यादातर लंग कैंसर की वजह स्मोकिंग है। मोर देन 10 कंपाउंड्स ऑफ टार ऑफ टबैको स्मोक आर इन्वॉल्व इन लंग्स कैंसर। 10 से ज़्यादा कार्सिनोजेनिक केमिकल्स ऑफ टार हैं जो टोबैको के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट डिजीज है बेटा ट्यूबरक्लोसिस। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है मेरे बच्चों। जनरल नेम ऑफ दिस ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड, इस ग्रुप की डिजीज़, इस डिजीज़ का जो ग्रुप है वो एक बैक्टीरिया का ग्रुप डिजीज़ कॉज करता है, उसे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। दिस ग्रुप नॉट ओनली फॉर लंग्स कैंसर, हार्ट में भी लंग्स डिजीज़, हार्ट में भी टीबी की डिजीज़ हो सकती है, जॉइंट में भी टीबी की डिजीज़ हो सकती है, किडनीज में भी हो सकती है। बट हमारा टॉपिक लंग्स से रेलिवेंट, इसलिए हम पल्मोनरी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी डिजीज़ ऑफ लंग्स, लंग्स की बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस इनसाइड ऑफ लंग्स इज डैमेज रिजल्टिंग इन द कफ एंड फीवर। कहते हैं कफ एंड फीवर की वजह से मुसलसल डैमेज रहना, मुसलसल कफ और फीवर रहता है जिसकी वजह से लंग्स अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। मोर कॉमन इन पुअर पीपल, गरीब लोगों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। मॉल न्यूट्रिशन, खुराक की कमी की वजह से भी हो सकती है। पुअर लिविंग कंडीशन, वो इलाके जहां साफ सुथराई नहीं होती वहां भी हो सकती है। फैसिलिटेट द मायोबैक्टीरियम टू ग्रो, ये सब चीज़ें मायोबैक्टीरियम को ग्रो करने में मदद देती हैं। क्यूरेबल डिजीज, इसका इलाज है कॉन्टेजियस डिजीज, और ये फैलने वाली बीमारी भी है। आगे हम बात करते हैं बेटा अस्थमा की। सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज एसोसिएटेड विद द स्वेयर पैरोक्सिज्म ऑफ द डिफिकल्ट ब्रीथिंग। इसमें होता क्या है, एलर्जिक रिएक्शन है, पोलन्स की वजह से हो सकती है जो फूलों में कन्वर्ट होते हैं, स्पोर्स की वजह से हो सकती है, कोल्ड सर्दी की वजह से, ह्यूमिडिटी नमी की वजह से, पोल्यूशन गंदगी की वजह से, आलूदगी की वजह से हो सकती है। स्पैज्मोडिक कंट्रैक्शन, यानी अकड़ाव, मसल्स के कंट्रैक्शन में अकड़ाव आना शुरू हो जाता है। स्मॉल ब्रोनिक्यूल्स में इन्फ्लामेटरी केमिकल्स सच एज हिस्टामीन वगैरह जो हैं, ये भी जब सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होते हैं, डेट कॉज अ स्वेयर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द ब्रोनिक्यूल। इसकी वजह से भी ब्रोनिक्यूल्स का स्वेयर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो जाता है।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है एम्फीसीमा, द ब्रेकडाउन ऑफ एल्वोलाई। ये बेसिकली मेरे बच्चों एल्वोलाई का ब्रेकडाउन है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मोर कॉमन अमंग द स्मोकर्स, ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जो कि सिगरेट नोश लोगों में बड़ा आम है। सब्सटेंसेस द स्मोक ऑफ टोबैको विच कॉज वीकन द वॉल ऑफ एल्वोलाई, टोबैको के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एल्वोलाई की दीवारों को कमज़ोर कर देते हैं। इरिटेंट सब्सटेंसेस ऑफ द स्मोक जनरली कॉज, स्मोक के जो इरिटेंट सब्सटेंसेस हैं स्मोकर्स कफ, जिससे स्मोकर्स की खांसी शुरू हो जाती है। कफिंग, खांसी इतनी तेज होती है, प्लस द सम ऑफ वीकन एल्वोलाई, जो कमज़ोर एल्वोलाई होते हैं खांसी के ज़ोर से वो एल्वोलाई टूटना शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टेंट कफिंग, मुसलसल खांसी। द एब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ लंग्स इज ग्रेटली रिड्यूस, तो सरफेस ऑफ लंग्स ग्रेटली की होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। पर्सन सफर्स द एम्फीसीमा, पर्सन जो है फिर एम्फीसीमा की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। कैन नॉट ऑक्सीजनेट हिज ब्लड प्रॉपरली, तो बेटा फिर वो प्रॉपरली ब्लड को ऑक्सीजनेट नहीं कर पाता। एंड लीस्ट एक्सर्शन मेक हिम ब्रीथ एंड एग्जॉस्टेड, मतलब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है हवा को दाखिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। एम्फीसीमा प्रोड्यूस इंक्रीज्ड, एम्फीसीमा जो है बढ़ा देती है एयरवे रेजिस्टेंस को, यानी हवा का अंदर बाहर आना नामुमकिन सा हो जाता है। बिकॉज द ब्रोनिक्यूल ऑब्स्ट्रक्टेड, क्योंकि ब्रोनिक्यूल तबाह हो चुके होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन, सोजन की वजह से। एंड कोलैप्सिंग ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन की वजह से ट्रैपिंग द एयर, हवा को ट्रैप किया जाता है विद इन द एल्वुलर सैक्स, एल्वुलर स्लैक्स के अंदर। अब उसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की। बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट में सिर्फ हीमोग्लोबिन ही नहीं होता, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें। बेटा जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं उनमें ब्लड के जरिए ऑक्सीजन आती है और सेल्स और टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है और लंग्स के जरिए फिर वो बॉडी से बाहर एक्सेल हो जाती है। अब इसी बात को हम पढ़ते रहे हीमोग्लोबिन के जरिए, अब मायोग्लोबिन को भी हम कंपेयर करेंगे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द डिफरेंट एनिमल्स, ये डिफरेंट एनिमल्स में होते हैं। दीज पिगमेंट्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, इनकी एबिलिटी है कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को ये बढ़ा देते हैं। फिर अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है प्रेजेंट इन एनिमल इंक्लूडिंग मैन। इनका काम क्या है? इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड अबाउट द 75 टाइम्स। उसके बाद अब हम बात करते हैं मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन ऑल्सो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन लाइक हीमोग्लोबिन, जिस तरह हीमोग्लोबिन में भी आयरन है मायोग्लोबिन में भी आयरन ही होता है, लेकिन फ़र्क ये है हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, मायोग्लोबिन में 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक और फ़र्क है, हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है और इसका स्टोरेज भी करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। द जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा है एमसीक्यूज भी है, द एफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन इज मच हायर देन हीमोग्लोबिन टू कैरी द ऑक्सीजन। सर अगर ऐसा है तो फिर मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी क्यों नहीं करती? बेटा ऑक्सीजन को कैरी करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत तो ब्लड में होती है, ब्लड में ज्यादा कंटेंट हीमोग्लोबिन का है, मायोग्लोबिन का ज्यादा कंटेंट हमारे मसल्स में होता है, इसलिए मसल्स में ऑक्सीजन का स्टोरेज और जो ट्रांसपोर्ट है वो मायोग्लोबिन के जरिए होता है। लंग्स कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो आखिरी पॉइंट है, टोटल कैपेसिटी हमारे पास 5 लीटर होती है एयर की। जो एक्सचेंज इन रेस्ट के अंदर 0.5 लीटर एयर एक्सचेंज होती है, 4.5 लीटर रिमेनिंग रह जाती है। और अगर एक्सरसाइज में देखें तो हवा का एक्सचेंज 3.5 लीटर होता है, 1.5 रिमेनिंग रह जाता है जो रेजिड्यू में होता है। ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट, एक नॉर्मल इंसान हालत सुकून में 15 से 20 दफ़ा ब्रीथ करता है 1 मिनट में, बट एट एक्सरसाइज अबव द 30 टाइम्स पर मिनट। ओवरऑल अगर हम देखें इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर को, ऑक्सीजन 21% इंस्पायर्ड होती है और एक्सपायर्ड 16% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंटर होती है, 4% बाहर निकल जाती है। वाटर वेपर वेरिएबल तरीके से एंटर होते हैं और सैचुरेटेड फॉर्म में निकल जाते हैं। नाइट्रोजन 79% ही एंटर होती है, 79% ही बॉडी से बाहर रिलीज होती है। ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था।